हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कुछ वीडियोस लाई हैं अबाउट परसेंटेज। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। 2 वीडियोस हमने अब तक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे डाली हुई है। तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट परसेंटेज डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे जो कि क्लास 4th एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और जो जेके बैंक का एग्ज़ाम है या IBPS RRB है उसके लिए एक बेस का काम करेगा वो जो वीडियोस हमने लाए हैं। अब जो ये बैंक एग्ज़ाम्स हैं उनमें उतने लो लेवल के क्वेश्चंस जो है वो पूछे नहीं जाते हैं। अब हम आज कुछ क्वेश्चंस जो देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बैंक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या IBPS RRB में उसी लेवल के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। और अगर जो क्लास 4th का पेपर अगर थोड़ा टफ हुआ तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ये है जेके बैंक का एग्ज़ाम कंप्लीट, इसका सिलेबस हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। जो एडिट पोर्शंस है एसे एंड लेटर राइटिंग वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो क्लास 4th के पोस्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो भी हम कंप्लीट कवर करेंगे, और ये जो चीज़ें होंगी इट विल टेक अराउंड 45 डेज़। 45 डेज़ में हम ये सारा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो IBPS RRB है उसका भी सिलेबस जो है वो साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि जो जेके बैंक PO और मेंस है और IBPS RRB इनका अब सेम ही पैटर्न है। अब खाली एक जो वेरिएशन है, जो IBPS RRB है उसके प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होता, लेकिन मेंस में फिर वो इंग्लिश ऐड हो जाता है। तो इन दोनों की जो प्रिपरेशन है वो सेम रहेगी। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर रेडियस जो है सर्कल की वो हम कम करते हैं बाय 20%, रेडियस जो है वो रिड्यूस की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियस थी 10 तो 20% कम कर दी है, यानी कि अब रेडियस 8 रही। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि रेडियस कम की गई तो एरिया पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम पता है जो एरिया ऑफ सर्कल है वो होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। अब ये जो पाई है, पाई तो कांस्टेंट है तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है। अब जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है एरिया पे वो इस आर स्क्वायर का पड़ रहा है। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर इज रेडियस। अब हमने रेडियस जो है वो 20% से जो है डिक्रीज की है, लेकिन यहाँ पे है आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। जब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था वहाँ पे थी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे भी है आर इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस। तो यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस AB डिवाइड बाय 100। अब हमें पता है जो डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और इंक्रीज़ हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा a है, a इज़ r, दैट मीन्स -20, b भी है r, यानी कि b भी है -20। सो इट विल बी -20 प्लस a की जगह -20, b की जगह -20 डिवाइड बाय 100। माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, बट साइन होगा माइनस का, सो 20 एंड 20 विल बी 40। और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, सो इट विल बी प्लस 400, 20 इंटू 20 इज 400 डिवाइड बाय 100, सो इट विल कम आउट टू बी 40 minus 40 plus 4, so it will be minus 36. So the area will decrease by a percentage of minus
36%। 36% से जो ये एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा सर्कल का। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 300 मार्क्स है, 300 मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है अगर एग्जामिनेशन में पास होना है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है जिसने टोटल लाए हैं 200 मार्क्स, तो ऑब्वियसली वो फेल हो गया है और उसे फेल डिक्लेयर किया गया है बाय 20%, यानी कि जितने उसे पासिंग मार्क्स चाहिए थे, 300 पासिंग मार्क्स थे, उसने 200 लाए हैं, यानी कि जो 100 मार्क्स उसने कम लाए हैं वो 20% हैं ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं जो एक स्टूडेंट ला सकता है वो कितने हैं, यानी कि आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, कितने मार्क्स में से जो है ये एग्जामिनेशन लिया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 200 है और जो रिक्वायर्ड मार्क्स थे टू पास दैट वे 300। सो इन दोनों की जो डिफरेंस है वो है 100 और ये 100 मार्क्स जो है ये है बराबर 20% के, ये क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 20% इक्वल्स 100, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1% जो है दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20, यानी कि 5। सो 1% है बराबर 5 के, तो 100% होगा बराबर 100 × 1% equals 5 × 100. So it will be 100 × 1 is 100, that means 100% जो है वो बराबर है 500 के। सो जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स है विच आर, जिसमें से जो ये स्टूडेंट है वो मार्क्स ला सकता है दैट इज़ 500, यानी कि 500 जो है मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर हम रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो इंक्रीज करते हैं बाय 20% और इसकी हाइट जो है वो हम घटाते हैं बाय 10%, तो हमें बताना है कि जो वॉल्यूम है वो कितने % चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो कितने % इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो कितने % डिक्रीज होगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो पाई है, पाई तो एक कांस्टेंट है तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। अब जो दो चीज़ें हैं जिस की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो है आर स्क्वायर, दूसरा है एच। अब ये आर स्क्वायर है, यानी कि आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, सो ये आर हमें 2 बार लेना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें तीन वैल्यूज़ का जो परसेंटेज है उनका इफेक्ट निकालना है। सबसे पहले हम आर का इफेक्ट देख लेते हैं कि आर का इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वो हम करेंगे काम a + b + ab डिवाइड बाय 100। जो आर है, आर इंक्रीज है, सो इट विल बी पॉजिटिव। a 20 है, उसके बाद जो दूसरा r है वो भी 20 ही होगा, सो इट विल बी 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाय 100। सो ये आ जाएगा 20 + 20 इज़ 40, 40 + 4 इज़ 44। अब एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब जो ये 44% है उसको और इस 10% को हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सो हम a जो है a लेंगे 44 और b लेंगे 10, मगर यहाँ पे ये 10 जो है वो डिक्रीज है, सो इट विल बी -10। फॉर्मूला है a + b + ab डिवाइड बाय 100।
So it will be 44 minus 10 plus 44 into minus 10 divided by 100. So it will be 34 minus, it will be 4.4 मगर माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, so it will be 29.6%. so ओवरऑल चेंज है दैट इज 29.6%, और ये पॉजिटिव है, यानी कि एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 29.6%. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, एक अलॉय है जिसका वेट है 50 ग्राम, इसमें गोल्ड है और सिल्वर है. जो गोल्ड है वो 80% है, और गोल्ड का जो वेट है इस 50 ग्राम में से वो है 40 ग्राम. अब हमें बताना है कि कितना गोल्ड हमें ऐड करना है ताकि जो गोल्ड की परसेंटेज है वो 90% बन जाए इस अलॉय में. सबसे पहले हमें पता है टोटल जो है, टोटल वेट अलॉय का है 50 ग्राम. सो 50 ग्राम बराबर है 100% के. तो 1 ग्राम जो है, या हम बोल सकते हैं 1% होगा बराबर 50 डिवाइड बाय 100, और जो ये है 80% जो कि गोल्ड की परसेंटेज है, 80% होगा बराबर 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 80. सो दैट विल बी 40 ग्राम. यानी कि गोल्ड जो है, गोल्ड है 40 ग्राम, अलॉय है टोटल 50 ग्राम, जिसमें से गोल्ड जो है, गोल्ड है 40 ग्राम, तो सिल्वर ऑब्वियसली होगा 10 ग्राम, बिकॉज 40 प्लस 10 इज 50. अब जो क्वेश्चन बोला गया है कि हमें गोल्ड जो है वो ऐड करना है, यानी इस 40 में हमें कुछ परसेंट जो है ऐड करना होगा, ठीक है. और जब हम कुछ परसेंट इसमें ऐड करेंगे, वही वेट जो है वो अलॉय में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें उससे ये चीज़ करनी है कि ये जो गोल्ड है वो 90% जो है उसकी परसेंटेज बन जानी चाहिए. तो यानी कि 40 प्लस एक्स जो गोल्ड का है डिवाइड बाय 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स अलॉय का. अब गोल्ड की परसेंटेज कितनी बन जानी चाहिए, 90, और जो अलॉय है उसकी परसेंटेज कितनी होगी, दैट इज़ 100, ठीक है. क्योंकि अलॉय में दो ही चीज़ें हैं, एक तो है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर. कुछ परसेंटेज गोल्ड की होगी और जो बची हुई परसेंटेज है वो सिल्वर की होगी, और इन दोनों की मिला के टोटल परसेंटेज वो है 100. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 इंटू 100 प्लस 100x, और यहाँ से आ जाएगा 90 इंटू 50 प्लस 90x. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 प्लस 100x इक्वल्स 4500 प्लस 90x. सो ये आ जाएगा 10x, ये यहाँ चला जाएगा, इस 100x में से ये 90x अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10x, और ये 4500 में से 4000 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आएगा 500. सो 10x विल बी इक्वल टू 500, जिसका मतलब है x जो है x होगा बराबर 500 डिवाइड बाय 100, दैट इज़ 50. यानी कि 50 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो ऐड करने हैं ताकि इसकी परसेंटेज जो है वो 90% बन जाए. सो अगर पहले 40 ग्राम था गोल्ड का, अब जब हमने इसमें 50% ओवर ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 90 ग्राम. सिल्वर की जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो 10 ही ग्राम रहेगा. सो 90 ग्राम इज़ टू 10 ग्राम, सो ये होगा 90%, और जो सिल्वर होगा वो होगा 10%, ठीक है.
अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे DI बेस्ड ऑन परसेंटेज, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसकी मैं पहले वीडियो लाऊंगा कि क्या होती है डाटा इंटरप्रिटेशन, कैसे हम सॉल्व करते हैं, और फिर हम परसेंटेज के रिलेटेड जो है वो DI सॉल्व करेंगे, क्योंकि DI बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स का, और मेंस तो अब टोटली DI बेस्ड ही होगी क्वांट की। अगर आपने सिलेबस देखा होगा JK बैंक का, तो DI बेस्ड ही आपका मेंस होगा। तो इसलिए हम DI आज ही से अच्छे से करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी अच्छी वेटेज है इसकी, और मेंस के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। सो थैंक यू।